आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आज के पेपर में हिंदुस्तान में ये आपका एक आर्टिकल छपा हुआ है कि झारखंड शिक्षा और जो साक्षरता विभाग के द्वारा जो है ये अधिसूचना जो है यानी कि जो जेटेट संबंधित था जा करके उसको वापस लिया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन के पश्चात जो है इसको कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो आर्टिकल छपा हुआ इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर अगर ये सच्चाई अगर है यहाँ पे, तो अभी तक झारखंड सरकार की ओर से या जीएसएससी आयोग की तरफ से कोई नोटिस क्यों नहीं आया हुआ? क्योंकि इसके कारण जो है कई स्टूडेंट, चाहे वो जेटेट पास है या सीटेट पास है या स्टूडेंट है या अदर कोई स्टेट स्टूडेंट अगर पास हैं, तो काफ़ी दुविधा में है कि अब तैयारी करें या ना करें। ठीक है, तो इससे संबंधित देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आज आप जो है हिंदुस्तान पेपर अगर आप लिए होंगे तो उसमें ये आर्टिकल आप देखे होंगे कि इससे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित दिया हुआ है कि ये जो अधिसूचना जो है अभी जो नोटिफिकेशन आया था इसको रद्द किया जाएगा और पुनः जो है इसको दोबारा जो यहाँ पे है जो जेटेट नियमावली थी उस नियमावली के तहत यानी कि इसमें सहायक आचार्य जो परीक्षा यहाँ पे है इस नियमावली में सुधार किया जाएगा। सुधार के उपरांत जो है इसको विधि विभाग के पास भेजा जाएगा, उसके बाद जो है इसको कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक जो है सरकार की ओर से या आयोग की ओर से आप देख रहे हैं कि कोई आपको ऐसा न्यूज नहीं मिला हुआ। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि कोई न्यूज़पेपर में जो है आपका ऑलरेडी देखिए दिया हुआ था कि इसका एग्ज़ाम जो है इसमें बोल रहा था सीटेट वाले भर सकते हैं, एक ये भी दिया होता, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है उसका जनवरी में ले लिया जाएगा। तो इसमें कितनी सत्यता है यहाँ पे ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है, सब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 इसमें टोटल जो सीट था यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, यहाँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए ये था आपका 26,001 पदों पर था यहाँ पे, और 50% रिजर्व था यहाँ पे पारा टीचर के लिए। यानी पारा टीचर किन के लिए था? जो टेट पास है, यानी क्या था? जो जेटेट पास है। ठीक है, जो जेटेट झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट जो पास किए हुए थे 13 और 16 में जो किए हुए हैं उनके लिए यहाँ एक मौका समझिए कि 16-13 वाला को समझिए कि समायोजन कर लिया, लेकिन जेटेट जो यहाँ पे पास किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे था 50%, और 50% भी किन के लिए था? रिजर्व, ये था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था, यानी कि सारे स्टूडेंट ओपन फॉर ऑल था। यानी पारा टीचर के अलावा जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 50% यहाँ पे जेटेट वाले को ही मिला था। फिर जो है माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये 20 दिसंबर को एक सीटेट के फेवर में यहाँ पे दिया गया कि इसमें सीटेट वाले भी अब भर सकेंगे यहाँ फॉर्म, क्योंकि पिछले लगभग जो है समझिए कि 8 वर्षों से जो है 7-8 वर्षों से यहाँ पे जो है सो जेटेट का कोई आयोजन नहीं हुआ। इसके कारण यहाँ पे जो है अब सीटेट वाले या कोई अदर टेट है, सपोज करिए यूपी टेट है, चाहे बिहार टेट, यानी कि जो नेबरिंग स्टेट है आपका यहाँ पे है, वहाँ से अगर आप टेट पास किए हुए हैं तो यहाँ पे झारखंड में अभी जो वर्तमान में जो बहाली चल रही उस बहाली में आप सम्मिलित हो सके यहाँ पे। तो ये फिक्स है कि अब यहाँ पे क्या था कि इस नियमावली में संशोधन होना था। ठीक है, लेकिन सरकार अभी तक जो है या तो आयोग की तरफ से अभी तक कोई इसका न्यूज नहीं आया हुआ, जबकि आपको पता है कि काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे 20 दिसंबर को ही आया हुआ था। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद इसका जजमेंट की कॉपी आ गई, आखिर आयोग के पास भी चली गई होगी कॉपी, और खुद समझिए कि जाकर के उसके बाद भी अभी तक कोई नोटिस नहीं आई, जिसके कारण काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो जो अभी भी दुविधा में कि क्या करें, तैयारी करें या ना करें, ये असमंजस की स्थिति में यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आप देख रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या किया कि सीटेट वाले को वैलिड, साथ में एस्टेट वाले को भी वैलिड किया गया है। लेकिन अब यहाँ बात करें कि झारखंड हाईकोर्ट फैसला आने के बाद भी इतना देर क्यों लगा रही है आयोग? आखिर इतना देर लगाने के पीछे क्या कारण है? क्या अभी भी जो है ये योजना बना रही है कि अभी भी जो है इसका हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, या ये विचार कर रही है कि जाकर के इसमें संशोधन करना है या नहीं करना है जाकर के? तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि जहाँ तक पता चल रहा है कि अभी जो है इसमें संशोधन किया जा रहा है, लेकिन जब तक आयोग इस पर पुष्टि नहीं करता या सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं आती है जाकर के, तब तक कोई पेपर या समझिए कि जाकर के किसी के द्वारा अगर मान लेते हैं बोला जा रहा है, तो ये समझिए कि केवल एक तरह से यहाँ पे खबर कितना सच्चा या नहीं है ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है,
तो ये यहाँ आज आप जो देख रहे हैं पेपर में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये कह पाना मुश्किल है, ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ आज का हिंदुस्तान पेपर में। और साथ में वहाँ आप देख रहे होंगे कि कस्तूरबा विद्यालय और जाकर के कस्तूरबा विद्यालय में भी जो है आपका उसमें जेटेट वाले को केवल वैलिड था, अब इसमें सीटेट के वैलिड हो जाने के बाद अब उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, अब सीटेट वाले भी वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे उनके लिए भी क्या आयोग एग्जाम लेने की तैयारी में लगी हुई है ये कह पाना भी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आयोग भी समझ रही है, यानी झारखंड सरकार भी समझ रही है कि इसका एग्जाम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस फैसले को अगर समझिए चुनौती दी जाती है तो वहाँ भी समझिए कि जा करके ये सीटेट वाले को ही यहाँ पे फेवर में जाएगा, क्योंकि अभी तक 800 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है, तो काफ़ी अधिक संख्या में उनको अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, तो कुछ खास स्टूडेंट को ही मिल पा रहा है यहाँ पे 26,001 पदों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जाकर ठीक नहीं है आपका, ठीक है। तो ये क्या आयोग एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है, तो ये अभी कह पाना मुश्किल है जाकर, लेकिन हालांकि आपका 3 से 4 यानी समझिए कि अभी जो आपका समझिए फ्राइडे तक जो है, फ्राइडे तक या सैटरडे तक एक नोटिस के माध्यम से ये एग्ज़ाम स्थगन या तो एग्ज़ाम डेट देती है, ये आपका यहाँ पे नोटिस जरूर आ जाएगा आयोग की तरफ से, ठीक है। क्या छात्रों को जाना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर सपोज करिए कि एग्ज़ाम लेने के मूड पर अगर आ गई, अगर आती है तो अभी इसमें कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अगर आती है तो फाइनली जो है स्टूडेंट को जो है जो सीटेट वाले पास हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख मोड़ना पड़ेगा जा करके, ताकि एग्ज़ाम को स्थगित कराने के लिए उनको दौड़ भाग करने पड़ सकता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपका बात हुई। दूसरा यहाँ पे बात करें कि क्या अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये आप मान के चलिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है अब संभव नहीं है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट कम थे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना आसान था, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है अब जाकर सीटेट में अधिक हो जाएगा यहाँ पे, तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं, आपका ऑफलाइन चांसेस है लगभग कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट इसमें अब 5 से 6 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट समझिए कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे ही यहाँ पे सीटेट वाले वैलिड हो गए और यहाँ पे अदर स्टेट वाले वैलिड हो गए, तो यहाँ पे संख्या जो सो काफ़ी बढ़ेगी जाके, ठीक है। तो पहले जो समझिए कि अप्रॉक्स 50,000 के आसपास था, अब लगभग जो है 5 से 6 लाख स्टूडेंट के बीच में आने की उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या अदर स्टेट वाले सीटेट या तो एस्टेट पास छात्र समझिए कि फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो ये आप मान के चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके झारखंड हाई कोर्ट का, वहाँ से आप उसके जजमेंट का कॉपी आप देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो आपको मिला हुआ यहाँ पे वो एस्टेट वाले को यानी कि झारखंड में रह रहे स्टूडेंट को रह रहे हैं स्टूडेंट यानी झारखंड रेसिडेंशियल जो हैं उनके लिए जो है सीटेट अगर वो पास है या अदर कोई टेट पास किए हुए हैं तो यहाँ पे वैलिड मिलेगा। तो अदर स्टूडेंट वाले अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं अगर सीटेट भी पास हैं स्टेट पास हैं तो चांसेस है यहाँ आपका कि उनको यहाँ फॉर्म भरने के लिए नहीं एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। देखिए अदर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अदर ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आखिर सही समय पर समझिए कि अगर यहाँ डेट अनाउंस हो जाता तो स्टूडेंट जो अभी इस असमंजस में कि आप तैयारी करें या नहीं करें, तो कम से कम इत्मीनान हो जाएंगे कि अब नोटिस आ गया है, अब एग्ज़ाम में लगना है या फिर क्या करना है। या टेट वाले जो भरे हुए हैं टेट वाले क्या मतलब कि उनको भी दुविधा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा जा कर के। तो ये आप मान करके चलिए कि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाती है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो स्थगित होने वाला है, तो वहाँ फिर से आपको पता है कि जा कर के जैसे ही नियमावली वापस होगी उसमें संशोधन हो, संशोधन के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा, तो उसमें कुछ समय लग सकता है आपका। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर सही समय से अगर कार्य करती है तो लास्ट समझिए कि जाकर जनवरी जो है लास्ट जनवरी में संशोधन के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन फिर दोबारा आ सकता है यहाँ पे, और फॉर्म जो है सो सीटेट वाले भी यहाँ पे भर पाएंगे, और जो अदर स्टेट वाले स्टेट अगर पास किए हुए ये यहाँ के झारखंड के जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ पे भर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट जनवरी तक जो है ये सपोज कर लिए कि इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। साथ में अगर बात करें एग्जाम डेट का, तो अब इसका एग्जाम डेट जो है अगर सही समय पे अगर सुप्रीम कोर्ट सपोज कर लिए नहीं जाती अगर, तो इसका एग्जाम जो है अप्रैल मंथ का जो यहाँ पे समझिए कि सेकेंड वीक जो आपका यानी ये सेकेंड वीक के आसपास जो यहाँ पे है एग्जाम होने की यहाँ पे सब प्रबल संभावना रहेगी। अगर ये
समझिए कि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं जाती, अगर ये भी मानिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार अगर चली भी जाती है, तो ये एकदम कंप्लीट समझ के रखिए आप जाकर के कि एग्ज़ाम अगर ले भी लेगी अगर जनवरी में जो टाइम दिया निर्धारित किया हुआ है, तो एग्ज़ाम जो सो फंसेगा जा करके, ठीक, ये 100% फंसना है जा करके, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के बाद फिर रद्द होना फिक्स है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने ही जब ये डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट में 100% मान के चलिए, और ये सही चीज़ जा करके, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे कोई दिया हुआ, जिसमें समझिए कि जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट को मिलना ही था जा करके, यहाँ पे सीटेट वैलिड कराना ही था। और फिलहाल जो है अभी समझिए कि फर्स्ट फेज के लिए आपका 26,001 पदों के लिए था, सेकेंड फेज में आपका जो यहाँ पे है ये लगभग रखिए कि 24,000 के आसपास आपको पद मिल सकता है। तो ये जो सेकेंड फेज जो आपका होगा, लगभग मान के चलिए कि ये जेटेट होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। जेटेट एक आयोजन कराएगी, अब ये देखना होगा यहाँ पे कि कब तक कराती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे है, इसका अभी जो 26,001 पदों के लिए जो फिलहाल बहाली है, लगभग जो है आपका जो एग्ज़ाम डेट था ये फिलहाल स्थगित होते हुए टलते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। ये आप आज का पेपर को भी देख करके बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आयोग के द्वारा नहीं आएगी नोटिस, तब तक हम लोग बोलना इस पर थोड़ा ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में यहाँ पे लगे रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। साथ में अगर आप मैथ एंड साइंस के अगर टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, तो आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे आप मैथ्स का जो है प्रॉपर क्लास वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आप वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अभी एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है यहाँ पे, तो आप एक एक करके कंप्लीट वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू।